कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। आज पूर्णिमा का दिन, आप सभी लोग उपस्थित भी हो गए हैं और जीवन में मनुष्य कभी अपना काम खत्म नहीं कर सकता। आप सभी का काम खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ चले आए। नहीं, काम नहीं समाप्त हुआ। इतने आए हैं तो क्या आप सभी का काम खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। संतों ने बताया कि वासना दुष्पूर है। लगता है कि ये खत्म हो जाएगा और आप सभी कहते हैं कि बस मैं ये काम कर लूँगा तो मैं खाली हो जाऊँगा। ऐसा ही कहते हैं। ख्याल कर लेना अपनी बातों पर। आप सभी कहते हैं कि ये काम मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं खाली हो जाऊँगा, अब कोई काम न बचेगा। लेकिन पता चलता है कि जैसे ही वो काम खत्म हो गया कि दूसरा काम जीवन में फिर आ जाता है, फिर दूसरे उलझने खड़े हो जाते जीवन में। तो हमारी जिसे हम भरना चाहते हैं, लगता है कि ये भर जाएगा, अब मैं तृप्त हो जाऊंगा। दरअसल हम कभी गहरे में विचार न किए, क्योंकि भरता वो है जिनकी पेंदी हो। तुम तो भर उसे रहे हो जिन पर पेंदी, तुम उसे भरने की चेष्टा किया। और मानव जीवन में हर मनुष्य की ऐसी ही हालात है। हम आप सभी की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम हर मनुष्य की बात कर रहे हैं कि सभी की ऐसी ही हालात है। इसलिए संतों ने कहा कि वासना दुष्पूर है, ये कभी तृप्त होता नहीं। मनुष्य के जीवन में सदा अतृप्ति लगी रहती है। सोचता है कि बस 2 कदम और चलना है, बातें पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है तो उसका कर्म पथ जो होता है और ही आगे 10 कदम दिखाई पड़ने लगता है। मनुष्य का कर्म पथ कब समाप्त होता है? जब तक उसे स्वयं की समझ न आ जाए, जब तक ये उसके जीवन में समझ न आ जाए कि ये संसार जो है और जो कुछ मैं पा करके तृप्त होना चाहता हूं, एक स्वप्न के जैसा है। क्योंकि ये जगत ही नहीं हमसे छूटेगा, ये परिवार समाज ही हमसे नहीं छूटेगा, ये धन दौलत भी छूट जाएगी और यहां तक कि हमारा ये शरीर भी हमारे संग साथ नहीं होगा। समझ भी सबको आ गया, जानते भी सभी हैं यहां पर, फिर छूटता क्यों नहीं? सभी जानते हैं कि हमें जाना है, फिर तुम्हें तृप्ति क्यों नहीं आ जाती? सभी जानते हैं कि सब छूट जाएगा, फिर ये दिया क्यों न जल जाता? फिर भी मनुष्य सुबह होते ही अंधेरे में चलता, कहता तो है कि छूट जाएगा, क्या लेना देना। जब ज्यादा उलझने होती तो देखते बिन छोड़ा हुआ मनुष्य एक दूसरे को जब उलझन आता है तो समझाता है, क्या कहता, क्या लेना देना, छूट जाता, छूट जाने वाला है, क्यों झगड़ा लड़ाई करना। बड़े अच्छे से समझाता है।
लेकिन उसे खुद जब उसके ऊपर आता है तो खुद ही दौड़ पड़ता है। कारण क्या है? कहना दूसरी बात होता है कि हम एक दूसरे को कह लेते, हो लेना दूसरी बात। होता तो वो व्यक्ति है जो लीन हो गया है उसमें, जो परम को छू लिया है। वह व्यक्ति कह सकता कि मैं तृप्त हूं। वह जीवन पा करके दुखी नहीं, आनंदित होता। वह जीवन पा करके घबराता नहीं। तुम तो घबराते हो। जब तुम्हारे जीवन में कोई उलझने उठती है तो क्या कहता है कि जिंदगी ही बेकार है। यही भाषा उपयोग करते हो तुम। इससे तो अच्छा मर जाना ही ठीक था। तुम ऐसे घबराते हो इस जीवन से। और तुम जानते हो, हर जगह कथा कीर्तनों में हर जगह जाते हो तो ये सुनते हो कि ये जीवन बड़ा श्रेष्ठ जीवन मिला है, बड़ी भाग्य से मिला। फिर ये भाग्य रूपी जीवन से इतनी घबराहट क्यों आ गई? शायद हमने कभी विचार नहीं किया, हमने कभी इस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया। अगर विचार कर भी लिया तो मेरे जीवन में निर्णय नहीं आया। निर्णय लेने के प्रयत्न भी किया, अगर ले भी लिया तो मेरा निर्णय बार बार विफल होता। सफलता हासिल हमारे जीवन में नहीं होती। इसलिए साहब कहते कि जो कोई माने सत्य करी। अगर तुम्हें विचार हो गया कि मैं सत्य पथ का पथिक बनूं, आखिर ये माया जाल है, ये छूट जाने वाला है, तो साहब भी कहते हैं कि जो कोई माने सत्य करी, तो कहते कि पौका करे विचार। कहते कि पौ मतलब होता है परछाई। तो भाई किस चीज की छाया? एक तो शरीर की भी छाया होती है, लेकिन ये शरीर भी तुम्हारी छाया है, किसी की छाया। इसलिए साहब कहते हैं कि जो कोई माने सत्य करी, पौका करे विचार। काया में करतार है, मिलत न लागी वार। कहते हैं कि कहीं दूर नहीं, जो घर तुझे मिला, जो ये शरीर मिला, इसमें ही वह रमता रमण कर रहा है, निरंतर ही रमण कर रहा है। उसके मिलने में विलंब नहीं होता। लेकिन जो रमता का कीर्ति है, अगर तुझे इस पर विचार आ गया हो तो सभी लोग यहां हैं, सभी को जीवन मिला है। देखते हो, आप छोटा सा घर बनाते हो तो कई बार विचार करते हो, कितने ही नात रिश्ते वाले को भी बुलाते हो अपने निकट। देखो मैंने घर बनाया, लैट्रिन बनाया, बाथरूम बनाया, किचन बनाया, बेडरूम बनाया, गृह प्रवेश भी कराते हो। लेकिन ये जो ब्रह्मांड के तुम नीचे, ये आकाश के नीचे तुम रहते हो, कभी ये जीवन में विचार आया कि जिसने ये चांद तारे सूरज आकाश का निर्माण किया वो कौन होगा और कैसा होगा? जो हम जैसे शरीर देकर और इसमें एक प्राण लगा दिया और ये अंदर बाहर जा रहा, मेरे भीतर आ रहा, जा रहा, और एक दिन चुक जाता, ये बाहर में कहां तक जाता और किसको छू करके पुनः वापस आता, और भीतर जाता तो फिर किसे छूता? कभी हमने विचार किया? सत्संग में कई बार इन बातों को हम सुनते हैं, और सुनने पर भी क्या हम बदल गए? तो सुन सुन करके हम क्या बने? हम बने हैं क्या? हम आप आए, बहुत लोग आए, बहुत अच्छी बात है, सत्संग में इकट्ठा हो गए, समय अपना नुकसान किया, फिर यहाँ पर आ गए। यहाँ आए तो देखिए कि ये महात्मा को नींद हमेशा आते रहता है, इनको काल पकड़ता है,
अच्छा, जिन्हें नींद नहीं आई ये तो मान लेते हैं सोते हैं, तो उनकी बात ही निराली कि बैठे बैठे हमेशा सोते रहते हैं। लेकिन जिन्हें जागरण था, क्या वो जग गए? जो सुना वो बदल गए, गांव वाले नहीं सुने, चलो उनकी बातें अलग है, वो भटक रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भटक गए। आप सचेत हो गए, हमारा बल उन पर नहीं है, हमारा बल आने वाले पर होता है। हमारा बल कभी जो नहीं आता उसके प्रति कभी बल ही नहीं दिया मैंने, लेकिन जो आ रहा है क्या वो बदल रहा? इस पर बल होना चाहिए ना। जो बच्चा स्कूल करता है उस पर टीचर का बल होता है कि नहीं? उस पर तो बल होता। उसमें भी जो ज्यादा तेज होता है तो उस पर अत्याधिक बल होता है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके हो सकता कि इसके घट में वो दीपक जल जाए, हो सकता जज बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, कभी मेरे काम भी आ जाएगा, कहीं किसी मुकाम पर पहुंच गया तो। लेकिन तुम ऐसे ही आते जाते हो, तुम्हारे आने जाने से कुछ मिलने वाला नहीं। क्या मिलता तुम्हें? कुछ मिलता? नहीं मिलता। मिलने की अनुभव हो तो बताओ कि मुझे आने से ये मिलता। आने से भी मिलता है, लेकिन क्या मिलता? तो जिनके जीवन में जागरण थोड़ी सी होश के दिया हो, तो जब व्यक्ति अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है तो कहता है कि वहां कुछ न दिखता था, यहां कुछ दिखाई पड़ा। तो उसे एक अनुभव हुआ कि पहले मैं अंधेरे में था, अभी अभी तो दीपक जला, उसे प्रकाश का दर्शन हुआ। फिर पुनः भले ही ये दिए ओझल हो गए हमसे, लेकिन वहां तो एक होश का दिया जला था। मैं गया था तो मुझे थोड़े देर के लिए लगा कि ये संसार झूठा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, ऐसे प्रतीत हुआ। क्या ऐसा दीपक जला? अगर एक क्षण के लिए जिसके जीवन में ये दीपक जला है, तो व्यक्ति एक क्षण के लिए उस परमात्मा के बीच जरूर प्रवेश कर गया। यहां आने से ये होता कि तब तक तो भूला था, अभी तक अंधेरे में था, ठोकरें तो बहुत खाया, वासनाएं कई बार जगी, लोभ प्रलोभ बहुत बार आए, लेकिन जितने समय वहां पर बैठा था तो सब कुछ भुला दिया था। इतना तो हुआ। लेकिन अगर ये भी ना हुआ कि तुम यहां बैठे हो और तुम्हारे घर का, मकान का, दुकान का, खेत का जब सारी बातें याद आती रहे, तो अवश्य व्यक्ति यहां नहीं बैठा है। लेकिन ये सारी चीजें अगर छूट गई और हम यहां पर बैठे थे, तो इतना तो है कि इतना देर के लिए तुम जरूर मुक्त हो। बाद में तुम्हें पकड़ लिया ये माया, वो भी तुमने पकड़वाया, तुम स्वयं उसको बुलाया। माया तुम्हें नहीं पकड़ी है, तुम माया को पकड़े हो। एक बात ख्याल रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि माया मुझे घेर ले बा। माया तुमको नहीं घेरा, तुम माया को पकड़ करके घेरवाए हो। ये तो बातें लोग झूठ बोलता है कि माया मुझे पकड़ा है, माया मुझे पकड़ा है ना, तुम माया को पकड़े हो। एक बार सदगुरु कबीर साहब यूं बैठे थे और उनके पास दो चार लोग आ गए, तो बातें करने लगे। कुछ सत्संग की चर्चा, हमेशा जहां संत रहते हैं, जहां गुरुजन रहते हैं, तो वहां चर्चा हो ही जाती। एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो, उससे कोई बातें नहीं होती। और वहां भी माया की ही चर्चा हो गई थी। तो थोड़े देर में देखे साहब कि एक व्यक्ति ने एक गैया के गले में पगहा बांध करके आगे लेकर जा रहा था। साहब ने कहे कि देखो, गैया से बंधा हुआ वो व्यक्ति जा रहा। लोगों ने कहा कि साहब क्या बात कर रहे हैं, गैया को बांध करके वो व्यक्ति लेकर जा रहा। लेकिन साहब ने क्या कहा
कि गैया उस व्यक्ति को बांध कर लेकर जा रही। लोगों ने कहा कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ठीक से देखिए, वो आदमी आगे आगे जा रहा पगहा पकड़ करके, गैया तो नहीं बांध कर लेकर जा रही। इतने में क्या हुआ कि उसका पगहा हाथ से छूट जाता है और गैया लगी भागने और आदमी उसके पीछे पीछे कहे कि देखो भैया अभी क्या देखो, बिन पगहे के वो बंधे जा रहा, वो तो पगहे से बांध कर ले जा रहा था, लेकिन देखो इसके यहाँ कोई पगहा नहीं, फिर भी जिधर जिधर गैया भाग रही है उधर उधर ये भाग रहा। तुम्हारे पास भी ऐसी ही डोर लगी हुई है, काम तुम्हें नहीं घेरा, तुम काम को घेर के रखे हो, तुम काम के घेर के रखो, काम थोड़ा तुम्हें घेरा। तो देखते हो व्यक्ति फंस जाता काम में, तरह तरह के काम में। ये कहते कि बैठे बैठे तू क्या करेगा, तो चल एक दुकान डाल ले। अच्छा दुकान में तो फिर ये तो घूम रहा है, बड़ा वाला लड़का घूम रहा, तो चल इसके लिए भी कुछ खेती बाड़ी लगता है, तुम खुद पसारा किए। लोग कहता है कि पेट भरने के लिए जुगाड़ चाहिए, सच में क्या तुम पेट भरने भर कमाते हो कि कुछ और कमाते हो? सच बात है ये कि तुम पेट का ही सिर्फ जुगाड़ करते हो, उसके अलावा समय नहीं मिलता। समय सभी के पास है, समय सभी के पास है। तुम्हें पेट भरने से मतलब नहीं, तुम्हारे पीछे एक नाम है, इस नाम को तुम भरते हो। तुम एक होना चाहते इस संसार में कि मैं सबसे बड़ा बनूं, सबसे श्रेष्ठ कहला जाऊं। और श्रेष्ठ कहलाने के लिए व्यक्ति बहुत सारे उपाय करता, धन इकट्ठा करता, पद इकट्ठा करता, नहीं प्रतिष्ठा बनाता। तुम पेट भरने की उपाय नहीं, कहीं कुछ और खोज रहे हो, किसी गहरे तल में खोजने की चेष्टा करते। तुम कुछ ऐसा करने की प्रयत्न करते हो कि ये समस्त संसार के लोगों की दृष्टि हमारी तरफ आ जाए, और फिर बाद में कहते हो कि लोग हमसे जलते हैं। तुम जब ज्यादा मंजिल ऊंचा हो जाता है तो लोग क्या कहता है जी, उसी पर टिकती है ना। तो तुम पेट भरने की नहीं, कुछ और भरने की उपाय करते, जो कभी भरता नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि तुम वो चीज भर रहे हो जहां कोई पेंदी लगी नहीं। एक बार हमारे पास 3-4 लोग आए थे, कहते थे कि साहब हम बड़ा दुखी हैं। मैंने बोला कि तुम बताओ कि तुम्हें कितना धन हो जाएगा कि तुम उस दिन से काम करना छोड़ दो, कितना धन हो जाए कि तुम अपने काम करना छोड़ दो और साहिब के भजन में उस दिन से लग जाओगे। 4 लोग बैठे थे, लोगों ने विचार करने लगा, कहा कि एकदम बिल्कुल साहब हम बताते हैं। 5 मिनट सोचा, 5 मिनट के बाद में 10 मिनट बीत गई। अब वो पता नहीं किस ख्वाब में खो गया, आधा घंटा बीत गया। मैंने बोला कि सोचा क्या? बोला कि साहब हम कितना कहें? तो मैंने बोला कि 1 करोड़, काफी गरीब व्यक्ति था, तो 1 करोड़। कहा कि उससे क्या होगा साहब? 2 करोड़, काफी गरीब व्यक्ति था जिसके पास के लाखों रुपए नहीं थे। मैंने बोला 1 करोड़, तो कहता कि नहीं साहब 2 करोड़। कहता कि कुछ कहा नहीं जा सकता साहब कि कितना होगा तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। इसका अर्थ ही होता है कि व्यक्ति के पास पेंदी नहीं। बिन पेंदी के बाल्टी में तुम पानी भरोगे तो कभी वो भरेगा? जितना तुम डालोगे उतना क्या होगा, नीचे से बह जाएगा। और तुम सब कुछ उपाय करते, ये सारी वस्तुओं को गहरे में सदगुरु कबीर ने किया। और जब उनकी दृष्टि पड़ी तो कहते कि तुम कहां फंसे हो। उन जिज्ञासु जीवों को कहते हैं, जैसे आप लोग यहां आ गए तो किसी को कुछ बातें समझ में आई, कुछ छूट जाती है, कोई नींद में रह जाता, कोई यहां पर कुछ विचार करने लगता। तो साहब कहते हैं कि घट बिन से कहां जाओगे हंसा,
कहां तोर ठौर ठिकाना रे। कहते कि तुम जो इतनी इकट्ठा कर रहे हो, इतनी उपाय कर रहे हो, जब यह घट का नाश होगा, जब जीवात्मा इसमें से निकलेगी, तब तुम कहां जाओगे। वह घर बनाया क्या कि इस घर से निकलने के बाद में उस घर में तुम प्रवेश कर जाओ। उस घर में प्रवेश करने के लिए हमें संत गुरुओं के वचना अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। उनसे जो सुन लिया और उनसे जो ज्ञान उपदेश लिया, जो नाम लिया, उसका निरंतर ही हमें सुमिरन करना चाहिए और उसकी उपलब्धि करना चाहिए। इसलिए साहब कहते कि घट बिन से कहां जाओगे हंसा, कहां तुर ठौर ठिकाना रे, काया भीतर काल बसेरा। इस शरीर के अंदर ही काल है जो तुम्हें भुला कर रखा है इस संसार में। एक दिन प्राण प्योना है। इस शरीर में काल है। देखो अब तक जो जिनकी जीवन बीत गई, उतनी मृत्यु हुई कि नहीं? पल पल हम मरे जा रहे हैं कि नहीं? हम पल पल क्षण क्षण मरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है कि कहां मर रहा हूं हम, अभी तो बहुत दिन जीना है मुझे। इसलिए साहब कहते हैं कि काया भीतर काल बसेरा, एक दिन प्राण पे आना है, काहे न खोज करत घट भीतर। कहीं और नहीं खोज करने की बात करते। ऐसा नहीं कहे हैं कि तुम मंदिर में जाकर खोज लोगे, मस्जिदों में जाकर खोज लोगे, गिरजाघर गुरुद्वारे, यहां कुछ नहीं मिलता। हाँ, जहां संत गुरु हैं वहां एक बात होती है कि वो हमें लौटाते हैं, वहां उपदेश मिलता, उनसे संदेशा मिलती है। इसलिए साहब कहते कि काहे न खोज करत घट भीतर, के ही कारण फिरत भुलाना। अब यहां प्रश्न भी करते हैं साहब कि भाई किस कारण से तुम यहां पर भूले भूले फिर रहे हो, जबकि तुम्हें यहां से जाना है। वह कारण क्या? अगर तुम भूले हो तो तुम्हें काल ने पकड़ करके तुम्हें भुलवा रखा है। तुम्हारा मन ही तुमको भुला के रखा है, और मन को भूलने का जो मार्ग दिया वो तुम ही ने दिया, क्योंकि बिना विचारे ही तुम चल पड़े हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम देखते हो, यहां भी बैठे तो तुम्हें बेचैनियां हैं। तुम ख्याल करना अपने भीतर कितने को बेचैनियां आ रही हैं। क्यों बेचैन हो? क्योंकि तुमने आदत डाल लिया उन कलह में ही जीने का, उन पीड़ाओं में जीने का, तुम उन कर्मों में जीने का अपने को आदत डाले हो। इसलिए तुम्हें यहां आने पर निद्रा घेर सकती, तंद्रा घेर सकती, बेचैनियां आ सकती। तुम स्थिरता तुम्हारे न शरीर को होगा न मन को होगा, ये तन मन दोनों के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। जब तक तन थिर नहीं होता तब तक मन थिर नहीं होता, और जब तक मन नहीं थिर होता है तब तक वचन बाणी व्यक्ति का थिर नहीं। इसलिए तो साहब कहते हैं कि तन थिर मन थिर वचन थिर और थिर चेतना, तब व्यक्ति उस सत्य पथ का पथिक बन पाता है। इतने में जब तक जीवन में स्थिरता नहीं आती तो हम सत्य के पथ का पथिक नहीं बनेंगे, चाहे कितना भी हम ज्ञान कथते फिरें। पोथी पत्रा तुम दिन रात बैठ करके पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं। और तुम्हारी भी सबकी हालात भी वैसी ही है। तुम्हें आनंद मिलता किसमें? तन की टीका लगा दिए, तन की रोरी लगा दिए, तन की अगरबत्ती जला दिए, तन की फूल चढ़ा दिए, इसमें बड़ा सुख मानते हो तुम। इसलिए मैं ये कह सकता, तुम भक्ति के नाम पर पाखंड में रुचि रखते हो। तुम लोग पाखंडों में जितना रुचि मिल गया, ढोल नगारे बजेंगे तो नींद आएगी किसी की, फिर नाचोगे,
उसके साथ धुन में धुन मिलेगी तुम्हारे तन की भी। सत्य शब्द श्रवण करने के लिए ये काने आतुर है नहीं। किसी की बुराई चल रही हो, निंदा चल रहा हो, कहीं गाली गलौज हो रहा हो, तो तुम्हारे अंदर आतुरता जगती कि नहीं, तनी हम भी सुन ले का बात हो रहा है, जगती ना। इसका तुम रसिक हो, ये ध्यान करना अपने ऊपर कि हमें इसमें क्यों रस मिलता, हमारा मन क्यों इसमें जागरूक हो जाता, ये विचार तुम करोगे। और जब तक विचार ऐसे नहीं आएंगे तुम्हारे भीतर, तब तक तुम किसी पथ के पथिक नहीं। तुम्हारा व्यर्थ ही ये जीवन गया। चाहे बंगला बनाओ, चाहे गाड़ी बनाओ, चाहे घर बनाओ, चाहे 5 तल्ला तान लो, चाहे अरबों खरबों कमा लो, ये जीवन का कोई महत्व नहीं तुम्हारा। तुम व्यर्थ ही खोया। पाया किसी ने कुछ भी, भले वो झोपड़े में जीवन बिता लिया, अगर उस परम को एक क्षण के लिए भी अनुभव किया तो वही व्यक्ति कुछ कर, दूसरा नहीं। वही अपने भीतर दिया जलाया, भले वो एक समय ही भोजन क्यों न करके जीवन बिताया, क्योंकि उसी का जीवन सार्थक है जो सत्य का पथिक बना है। बाकी जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक है, बेकार है। जैसा एक पशु जी लिया, वैसा ये मनुष्य बनकर जिया। एक पशु और मनुष्य में कोई भेद, सठ कर्म उपाधि में वो भी रहा, सठ कर्म का भोगी तुम भी बने हो। खाना, भोगना, सोना, जगना, काम धंधा, इसमें तुम भी व्यस्त रहते हो, पशु भी। वो भी भोग करता है, खाता है, सोता है, पड़ा रहता है। नहीं कोई काम रहता तो देखते हो, बिना माने मतलब वो भी दौड़ते रहता है, शरीर का खाना पचाता है, तुमको भी पचाना पड़ता है। तो ये जीवन ही व्यर्थ। इसलिए एक क्षण के लिए भी होश का दिया जलाओ, और एक क्षण के होश के दिए जलाने के लिए हम पूरे जीवन संत और गुरुओं के निकट जाते रहते हैं कि कभी तो कभी मेरा दिया जल जाए। और जलता भी है कितने को। अगर इनका दिया जल जाता है तो कहते हैं कि हमको तो काम का याद ही नहीं रहता है, मैं तो बेखबर ही हो गया, लगता कुछ हो गया है मुझे। तो दिया अपने हाथे से फिर बुझाते भी हैं। यहाँ पर हमारे बीच में ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके दिए जल जाते हैं तो फिर अपने हाथ से वो दिया बुझा भी देते हैं। कहते हैं कि महाराज वो तो घर ही द्वार सब छूट जाएगा, कुछ होने लगा मुझे। ऐसे लोग भी हमारे बीच पड़े हैं और फिर हमको हंसी आती है इनकी बातों पर। तो फिर तुम करने क्या आए थे? ठेवने का दर्द दूर कराने आए थे कि पेट का दर्द, कि सर का दर्द? असली दर्द वो है। क्योंकि अब ये तन ही न मिले, कुछ ऐसा उपाय करना है। अब जन्म ही ना हो तेरा, कुछ ऐसा उपाय कर। फिर दर्द कैसा? फिर उसमें लीन हो जा। ऐसी हमारे जीवन में निर्णय आना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि जस स्नेह जस सेवर सुमना। इस संसार के मनुष्यों को बताते हैं कि इनका स्नेह कैसा लगा। जैसे सेमर के वृक्ष पर जो तोता है, सुग्गा है, वो बैठ जाता है और उसमें जो फूल लगता है और फल लगता है तो उसको वो सेता है प्रतिदिन। क्या करता है? अगोर करके रखता है। जस स्नेह जस सेमर सुगना। तुम्हारा भी हाल वैसा ही है कि जिसे तुम इतना दिन से निगरानी करते हो, अगोरते हो, रखते हो, तो मालूम है जब प्रतीक्षा करते करते जब पकता है रुआ, जब वो पक जाता है सेमर, तो वो चोंच मारने की प्रयत्न करता है। क्या करता है? चोंच मारकर उसे खाने की प्रयत्न करता है। तो वो चोंच मारता है तो उसमें से क्या निकलता? अब तक समझ रहा था कि ये कोई स्वादिष्ट और बड़ा अमृत फल है, इसलिए
जैसे तुम समझते हो कि बच्चे हैं, इनको पाल दूं, पढ़ा दूं, लिखा दूं, थोड़ा खेत खरीद लूं, पूरा बगरा खरीद लूं, अंत में जब वही तुम्हारे किसी काम ना आते हैं तो उस दिन तुम्हारा क्या हाल होता है? वो किसी काम ना आते हैं। अगर वो उनको अच्छा संस्कार भी आप दे दिए हैं तो शरीर से सुखी, लेकिन अंत का मिलता है तुम्हें, फिर भी तो तुम्हें शरीर को छोड़कर जाना पड़ता, तो फिर वहां क्या मिलता? और जीवन भी कितने दिन की? थोड़े दिन की, याद रखना। इसी थोड़े से समय में उस परमात्मा का अनुभव करके ही गुजरना इस जीवन से। अगर उसका अनुभव ना किया तो हम सब दिन कहते हैं कि तू ये जीवन खोए जा रहा है। ये अनुभव करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं लगते, समय नहीं लगते। तुम टाला टाली में जीते हो, इसलिए इतना जीवन बिता दिया। तुम टाला टाली में जीते हो कि चलो अभी नहीं, अभी तो टेवना में दर्द, कमर में दर्द, कपार में दर्द, अभी हित नात आए, अभी घर द्वार है, अभी शादी ब्याह करना, यही करते तुम अपने जीवन को बिताते चले जाते हो। इसलिए परमात्मा दूर नहीं तुमसे, तुम उसको दूर करके रखे। तुमने दूर किया, वो कब दूर था तुमसे? वो दूर हो तो तुम यहां रह पाओगे? तुमने दूर कर दिया। दूध से दही अलग है, घी अलग है, उसमें रहता। तो तुमको तो मजा आता कि उसमें 1 लीटर और पानी डालकर बेसी दूध बढ़ाने में, घी निकालने में थोड़ा मजा आ रहा, क्योंकि घी निकाल दोगे तो उसमें पानी ना फेंट पाओगे, क्योंकि अब तो उसमें पानी फेंटाएगा नहीं। इसलिए मजा है कि दूध ही रहे। बाद में भले फट जाएगा तो फेंक देंगे, लेकिन रखेंगे दूध बनाकर। आनंद तो इसमें है ना, दूध में आनंद है, घी में आनंद नहीं। क्यों आनंद? इसलिए आ रहा कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी डाल देंगे तो काम चलते रहेगा, डबल पैदा होगा, है ना? है? तो तुमको फायदा ये है इस जीवन से कि तन की हनुमान जी, तन की गणेश जी, तन की दुर्गा माई, तन की कालियो माई, तन की कबीरो बाबा के बगल में मंदिर बैठे हैं जो तन की चल जाए, तन की यही में जाए में मजा है। पानी फेंटने में मजा है तुमको, सार गर्भित शब्दों को ग्रहण करने में मजा नहीं। क्यों? क्योंकि देखते हो घी में क्या फेंट सकते हो तुम लोग बताओ? डलडा फेंटोगे ना? ये लोग भी जुगाड़ करके रखे घी में डलडा फेंट कर बेचेंगे। अभी बेचता है लोग डलडा, यहाँ पर बिकता है घी, बिकता है डलडा फेंट करके, कहता है असली शुद्ध घी है। उपाय कर लेता लोग, यहाँ भी डलडा फेंट फेंट करके बिकता है। जिनके पास सार नहीं वो भी कहते हैं हम सार देते हैं। डलडा फेंक दिया। आदमी बहुत चालाक है और चालबाज है, चालाक और चालबाज दोनों है। जहां फेंटा हुआ रहता है, देखो जहां दुकान पर लिखा रहता है यहां शुद्ध घी मिलते हैं, इसका अर्थ ही शुद्ध लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि फेंटा जरूर है, क्योंकि शुद्ध इसने लगा दिया। जिसने कह दिया कि मेरे पास सार शब्द है, तो इसका अर्थ ही है कि ये सार ही बेच रहा है, इसके पास सार और है। वो शुद्ध है तो फिर शुद्ध है, उसमें क्या शुद्ध शुद्ध कहना है तो है। फिर जीवन में तुम अनुभव से न गुजरते हो, फिर तुम भी टाला टाली करते हो। फिर कैसे कहते हो? अब तुम कौन सा देवता को पूजते हो? तुम तो अपना देवी देवता को, वहां तो काम चल जाता है, बाबा जी के यहाँ काम नहीं चलेगा। देखते हो दुर्गा माई तर 1 किलो लड्डू चढ़ा दोगे, गांव भर के एकदम प्रसाद बांट दोगे एकदम चकाचक। गुरु बाबा को बुलाओगे तो 1 किलो में तो फरियाएगा नहीं। गुरु बाबा के घर पर बुलाओगे तो 1 किलो लड्डू में फरियाएगा। खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वो तो जीता जागता देवत्व है। अगर कुछ गड़बड़ किया तो डांट फटकार भी लगाएगा, डांट फटकार भी लगाएगा। फिर ये गुरु बाबा से क्या लेना देना? लेकिन जीवंत गुरु ही हमारा जीवन का मार्गदर्शक हो सकता, पत्थर नहीं, फोटो नहीं,
बहुत सारे लोग तो कहते बाबा जी की ही फोटो चलो ना घर पर लगा देते, अगरबत्ती दिखा लेंगे, का बाबा से भेंट कर, गली पकड़ के जाता ला जान हमसे क्या मतलब। फोटो अगरबत्ती देखा, अगरबत्ती आसान समय तो दिए जराइए थी ना। ये भी उपाय ढूंढ लिया है कि दीप और धूप जला देंगे, अब धुआं खाते रहो धुआं खाते रहो, फूल का सुगंधी लेते रहो, खाते रहो धुआं। गुरु जीवंत ही जीवन में होना चाहिए, फोटो और पत्थर पार नहीं लगाता। जीवंत गुरु का होना ही जीवन में सार्थकता है, क्योंकि गुरु जब जीवन में है और जीवंत है तो वही मार्गदर्शक हो सकता है। उसके रास्ते पर चलने पर तुझे सदगुरु का मिलन होता है, और सदगुरु मिलन होता है तो तुम्हारे ही पास होगा, तुम वहां अपने भीतर ही अनुभव से गुजरोगे। सदगुरु का अर्थ ही होता कि परमात्मा का अनुभव, आनंद से भर जाना, खालीपना हो जाना, अब कोई न विचार रहा, अब कोई चाहत भी न रही, बस एक मस्ती, एक आनंद, बस अब चारों तरफ तेरा होने का मुझे भान है। भीतर में सुगंधियां उठ रही, आ गया कोई सत्संग हुआ, ना आया तो फिर बातें कोई जरूरी नहीं, वो अपने में मौज में है, अपने आनंद में। फूल खिला है तो फूल तुझे थोड़ा पुकार करेगा कि तू आ मेरे निकट बैठ, मैं तुझे सुगंधियों से भरूंगा। अगर वो फूल खिल गया है तो सुगंधियां बिखर रहा, जो उसके निकट गया वो सुगंधियों से भर रहा है, जो उसके निकट नहीं गया वो उसे क्या पता कि इसमें सुगंधी है या नहीं। कोई ना आए तो भी वो अपनी सुगंधियां बिखेर रहा है, आने ना आने का कोई उसकी वजह नहीं। फूल खिला तो आप आओ ना आओ, उसकी सुगंधियां निकल रही है। बैठने वाला सुगंधियां पाया, जो नहीं बैठा हो वो तो जाना भी नहीं। इसलिए साहब ने बार बार इस मानव जाति को कहा कि अपने भीतर लौटना, अपने ऊपर विचार करना। क्यों नहीं मेरा कर्म छूटता, इस पर भी विचार करना। क्यों बार बार मैं चाहकर भी ये पकड़ता, इस पर भी विचार करना और प्रयत्न करना। मैंने ठान लिया और मुझसे नहीं छूटता, इसका मतलब कि मैं कहीं गुलाम हो गया, किसी का मैं गुलाम। मेरे भीतर वह कौन है जो मुझे गुलामी में जकड़ लिया, मेरी जीवात्मा का। क्योंकि जीवात्मा मालिक है इसका और मन गुलाम। लेकिन मन कह रहा कि देखे आगे गया तो पीछे, मुझे कैसे कैसे बातों से घसीट ले जाता है। इस पर तुम ख्याल करना, और जैसे ही तुम मन के कहे चलते हो तो तुम मनमुखी बनते हो। लेकिन एक होश का दिया जलाना कि हो जाएगा तो कर लूंगा, तेरे कहने की आवश्यकता थोड़ा है। तो व्यक्ति कहते हैं कि जो विवेकी होते हैं, जो गुरुमुखी व्यक्ति होता है, अपने गुरु के बताए रास्ते पर वो सदा चलता है तो जरूर करना, नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो। शांति से रहना, अपना आनंद न भी करने देना जीवन में। हो जाएगा, जब हो जाएगा तब अवश्य करना। तो लोग गुरुओं से इसीलिए दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं कि गुरु तो फटकार करेगा, 1 किलो लड्डू में तो फरियाएगा नहीं, बुलाएंगे तो 2-4 हजार दक्षिणा भी मांगेगा। क्यों? क्योंकि जीवन में तुझे तो धर्म भी करने नहीं आता, धर्म भी ना करता तुम, और तुम्हारा 1 किलो में तो फरियाएगा ही नहीं। और फिर तुम गुरु बाबा को ही फोटो पर ही पूजा कर लेते हो, तो उससे अच्छा है कि काली माई दुर्गा माई का नहीं करेगा कि तू गुरु पूजा करेगा। ये कौन सा गुरु पूजा? जहां गुरु उपस्थित ना हो, एक कैसा गुरु पूजा? एक कोई गुरु पूजा नहीं होती। गुरु का उपस्थित होना अनिवार्य है।
वरना तुम टीवी में खूब प्रवचन सुनते रहोगे, वो बहुवचन में रोज बदल जाएंगे, एक भी वचन तुम्हारे भीतर नहीं आएंगे, एक भी वचन तुम्हारे भीतर नहीं आएंगे। टीवी में रोज प्रवचन सुनना चलते रहता है ऐसे। इसलिए साहब कहते हैं कि जस सने है जग सेमर सुगना, ये जगत से वैसा ही मनुष्य प्रेम कर रहा है जैसे एक सुगना सेमर को सेता है और अंत समय में उसके रुए हाथ लगते। तुम बहुत परिवार को पाला, जगह जमीन घर मकान सब बनाया और पूरे जीवन मेहनत किया, लेकिन जाते समय में तेरे संग साथ क्या गया? बहुत अच्छा करके गया, लेकिन फिर जाते समय में क्या हाथ लगा? देखते हो जब बच्चा जन्म लेता तो मुट्ठी बांध कर आता है, और जो मुट्ठी बांध कर आया था तो मरते समय में हाथ खोल कर देखते हो जाते हैं। इसका अर्थ होता कि जो कुछ तूने लेकर आया था उसे ये यहां पर छोड़ दिया, खो दिया। और मुट्ठी में जानते हो क्या आता? तुम्हारे एक एक घड़ी का श्वास सांस इस मुट्ठी में आती है तुम्हारी। इसलिए साहब हम इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारा श्वास आया, क्योंकि कबीर साहब यह बात कर रहे हैं, हमको मत कहिएगा। साहब कहते हैं कि श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ये तीनों लोकों में जो तुझे मिला है बहुत कीमती ये श्वास है तुम्हारी, ये खाली चली गई, व्यर्थ चला गया। अब तक तुमने जितनी श्वास लिया ये व्यर्थ गया, इसमें जितना सुमिरण किया, ध्यान किया, ये तुम्हारे जीवन का सार्थक रहा। बाकी जितना तुमने श्वास लिया तो तुम जोड़ लेना कि जीवन में कितने घंटे तुमने ध्यान किया, कितना सुमिरण किया, इस पैर को कितने सत्कर्म में लगाया, कितने पग चल कर के तुमने गुरु के दरबार पहुंचा। ये तुम्हारे जीवन का सत्कर्म है। लेकिन साहब कहते हैं कि भय प्रकाश जब तिमिर नसायो, कहते कि जब इस जगत का मोह जाल छूट गया और अंदर में मेरा प्रकाश जग गया, मुझे होश का दिया जल गया, तब कहते हैं कि सदगुरु मिले समाना है। जब मुझे होश का दीपक जलता है तब मुझे सदगुरु का दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तब मुझे लगने लगता कि मेरे संग ही साथ मेरे सदगुरु हैं, मेरा बोध भी जगने लगता। और सदगुरु का मिलने का एक ही उद्देश्य होता कि साथ में मुझे उसके संग साथ वैसा मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को जीवन में छूट जाने वाले चीजों से अत्यधिक प्रेम नहीं, उनका उपयोग है। क्या है? उपयोग, जरूरत है। इसलिए उन वस्तुओं का जब तक जीवन है तब तक मेरे जीवन का उपयोग है उसके संग साथ, बाकी उससे कोई नाता नहीं। हमें सदा अपना स्नेह सदगुरु से रखना चाहिए और मुझे अपने जीवन में सत्य की उपलब्धि के लिए सुमिरन ध्यान भजन करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गोविंद की जय, आज के आनंद की साहिब। चलिए आप लोग एक छोटा सा भजन गा लीजिए। बटिया जो है बेदीन रतिया हो साहेब बिन निंदियो नया में, बटिया जो है बेदीन रतिया हो साहेब बिन निंदियो नया, जो है बेदीन रतिया हो साहेब बिन निंदियो नया वे, बटिया जो है बेदीन रतिया हो
गोचर साहिब के देसवा साहिब के देसवा लेके जइए उहाँ बतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे साहिब बिन निंदियो न आवे जो हैले दिन रतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे निंदियो न आवे भटिया जो हैले दिन रतिया हो साहिब बिना निंदियो न आवे एकत बैरन मोरे सास ननदिया बैरन मोरे सास ननदिया बैरन मोरे सास ननदिया दूसरे सतावे दूर मतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे दूसरे सवतिया दूर मतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे दूसरे सवतिया दूर मतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे जो हैले दिन रतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे भटिया जो हैले दिन रतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे भटिया जो हैबे दिन रतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे भटिया जो हैबे क्रोध धरे धरे झक झोरे काम क्रोध धरे धरे झक झोरे काम क्रोध धरे धरे झक झोरे काम क्रोध धरे धरे झक झोरे संशय फाड़े ले मोर छतिया हो साहिब बिना निंदियो न आवे संशय मोर छतिया हो साहिब बिना निंदियो न आवे संशय फाड़ेला मोर छतिया हो साहिब बिन निंदियो न आवे मोर छतिया हो साहिब
के